कभी कभी विश्व में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या भारत में ऐसा हो सकता है। क्या कभी भारत में ऐसा हो सकेगा। यह हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और यह एक परिकल्पना ही रहती है कि क्या भारत में ऐसा हो सकेगा। मौजूदा समय में आपने देखा जॉर्ज फ्लॉयड नाम के व्यक्ति की एक गोरे पुलिस वाले द्वारा हत्या कर दी गई अमेरिका में, जिसके चलते एक बड़ा हंगामा होने लगा है। हंगामे के संबंध में हमने आपसे कहा था कि कलर्ड लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसका परिणाम अब इस हिंसा के रूप में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलने के बजाय एक बंकर में जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ लोग बढ़ रहे थे। बंकर पर छुपकर वो लगातार ट्विटर पर ट्वीट करते हुए नजर आ रहे थे और प्रदर्शन करने वाले लोगों को बिल्कुल शाहीन बाग के प्रदर्शन की तरह आतंकवादी कहा जा रहा था और यह भी कहा गया था कि उनके ऊपर गोली चलाई जाएगी। लेकिन क्या भारत में ऐसा हो सकता है? मैं किस बात पर कह रहा हूं? अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं मार्क एस्पर। उन्होंने सेना को आदेश दिया है कि किसी प्रकार की भी गोली नहीं चलेगी, बल्कि आप शहर में भी दाखिल नहीं हो सकते। यह एक ही स्वरूप नहीं है। हम सिर्फ इसी बात को लेकर नहीं कह रहे हैं, बल्कि पुलिस ने भी घुटनों पर बैठकर हिंसा कर रहे लोगों से, प्रदर्शन कर रहे लोगों से माफ़ी मांगी थी। लेकिन साथ में पुलिस ने यह भी आदेश दिया था कि हमारी उदारता को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। लूटपाट की घटनाएं तो सामने आएंगी ही, क्योंकि जब शासक निरंकुश हो जाता है तो जनता के निरंकुश होने में कितना समय लगता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रक्षा मंत्री की। क्या भारत के रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री मोदी की बात को काट सकते हैं, उन्हें किनारे रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जबकि मंत्री से लेकर छोटे पार्षद तक भी उस बात का सम्मान किया जाता है जो प्रधानमंत्री द्वारा की गई हो। भले ही वह बात कितनी गलत हो या कितनी सच हो, उसे सही साबित करने की लगातार कोशिश की जाती है। क्या भविष्य में भारत ऐसा बन सकेगा कि खुद मंत्री अपने ही प्रधानमंत्री का विरोध करते हुए नजर आएं, पुलिस वाले घुटनों पर बैठकर जनता से, प्रदर्शनकारियों से माफ़ी मांगें? इसकी उम्मीद मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती है। लेकिन आपको क्या लगता है? हो सकता है ऐसा हो और मैं गलत साबित हो जाऊं। इसलिए इस संबंध में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। SPN 9 के लिए फरहानुद्दीन की रिपोर्ट।